काम की मार से घायल ये है जीव, और काम की मार से ही तो परेशान होकर के जीव आता है महात्माओं के पास। कहता है कि दुनिया को बड़ा टटोल करके देख लिया, बहनोई को देख लिया, घरवाली की भाई को देख लिया, सास ससुर सब कुटुंब खानदान रिश्तेदार संबंधी मित्र बांधवों को, हे गुरु महाराज सबको देख लिया है, और अब हमें यह लगता है कि हमारा कल्याण इन चरणों में है। दुखित तो होता है, तो उसकी आंख भरी हुई होती है, वो घायल होता ही तो आता है। और ऐसी ही कथा है ग्रंथ में, वो ये है जब वनवास पूरा हो गया तो एक दिन यूं ही बगीचे में घूम रहे थे अपने भाइयों के साथ प्रभु राम। राम ने कहा, लक्ष्मण मैं आपको पूछ नहीं पाया भाई, 14 वर्ष की इस वनवास लीला में तुम्हें कौन सी लीला अच्छी लगी? भगवान को लगा कि शायद लक्ष्मण सबरी माता के बेरों की बड़ाई करेगा। मैंने सुग्रीव के ऊपर कृपा करी, उसको अपनाया, शायद उसकी है चर्चा करेगा। लेकिन लक्ष्मण ने तो कमाल कर दिया। लखन ने कहा, भगवान पूरी लीला में आपने क्या किया आप जाने, मुझे 14 वर्ष की लीला में जो सबसे बढ़िया लीला लगी वो एक ही लगी। कहा कौन सी? कहा जिस दिन मेघनाद ने मेरी छाती में वाण मारा। एक बात हम और बोले आपको, ये सीधे सट ग्रंथ कथाएं आप किताब लेकर के पढ़ें, ना उतना आनंद आएगा ना उतनी समझ में आएगी जितना कि व्यासपीठ के माध्यम से कथाओं को सुना जाए। मोती जैसे माला में पिरोई जाए, कथा ऐसे पिरोई जाती है, एक एक शब्द एक एक अक्षर समझ में आता है। लक्ष्मण क्या बोले? लक्ष्मण ने कहा, भगवान जिस दिन मेघनाद ने मुझे बाण मारा, शक्ति मारी, 14 वर्ष की लीला में सबसे बढ़िया लीला वह मुझे लगी। राम रो पड़े। राम ने कहा, तू जानता है कि तेरे शक्ति लगी उस दिन मेरे ऊपर, उस रात मेरे ऊपर क्या बीती? कहा जो बीती सो बीती वो आपको पता होगा, लेकिन लीला मुझे बहुत अच्छी लगी। राम जी ने कहा, सो कैसे? तब लक्ष्मण की आंखें भर आई, लक्ष्मण रो पड़े। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैंने तो मेघनाद का धन्यवाद किया था, इसलिए मेघनाद यदि मुझे शक्ति न मारता, मुझे घायल न करता होता, तो हनुमान जैसा संत मुझे नहीं उठाता होता। भगवान सबसे आनंद की बात यह थी, मेघनाद ने मुझे शक्ति मारी तो संत हनुमान ने मुझे उठाया, और उस दिन ये मैं समझ पाया था कि हनुमान संत है। संत क्या करता है, भगवान उस दिन मेरी बात समझ में आ गई। काम के द्वारा घायल जीव को महात्मा उठाकर परमात्मा की गोद में सुला देता है। हनुमान ने यही तो किया था, मुझे आपकी गोद में सुलाया। जो आपकी गोद में सोने में जो मुझे आनंद आया, उस आनंद को मैं कभी भूल नहीं सकता। भगवान प्रभु आपकी गोद में मेरी 14 वर्ष की थकान पूरी हो गई। रात के कुछ ही घंटों में मेरी 14 वर्ष की नींद पूरी हो गई। और सच यही है, भगवान के चरणों में ही आनंद है। लोग उस सुख को संसार के कोयले के डिपो पर खोज रहे हैं। चीनी कोयले के डिपो पर नहीं मिलती, चीनी तो चीनी की दुकान पर ही मिलेगी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि लोग उस आनंद को दुनिया के रंगीले बाजार में ढूंढ रहे हैं। मिल थोड़ी रहा है। वह आनंद मिलेगा आपको महापुरुषों के चरणों में, वह आनंद मिलेगा आपको महापुरुषों की कथा में। इसलिए भगवत रस का रसास्वादन कीजिएगा, इससे बड़ा आनंद नहीं है। ना इससे बड़ा आनंद था, ना इससे बड़ा आनंद है, और ना इससे बड़ा आनंद होने वाला है।